जी जी। I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं खुदा यीशु मसीह का नाम में आप सबको स्वागत करता हूं और आप सबको ग्रीटिंग्स देता हूं. Why? Because God has given us this wonderful day and great privilege and also the blessed time whereby we could able to come to his throne in this precious time, in this valuable time. So I'm so glad and I'm so happy about that. And also especially from the bottom of my heart, I would like to thanks to the Holy Century Ministry and the family, as well as the chairperson and the vice chairperson all together in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Why? Because you have given me this privilege. I mean, that your persons to share the word of God. So I'm so glad and so happy in this precious time. So it's very honored to be, because our God is the God who is able and who is capable and he is worthy to receive the glory and honor from us. The things we should understand first of all. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो खुदा है हमसे हमेशा मतलब वो स्तुति या तो आराधना या तो और जो वर्शिप वगैरह हम करते हैं उसको ग्रहण करने में वो मेहर है और वो केपेबल है. तो ये चीज को हमें पहले जानना चाहिए, क्योंकि खुदा जब हमें इंसान करके बनाया है और दूसरी तीसरी मकसद कुछ नहीं है या तो दूसरी तीसरी कोई चीज के लिए नहीं है, बल्कि खुदा हमें इसलिए बनाया है कि हमसे हमेशा उनको स्तुति मिले, हमसे हमेशा उनका महिमा हो पाए, हमसे हमेशा वो ग्लोरीफाई हो सके. खास करके इसी चीज के लिए खुदा हमें इंसान का रूप में इस दुनिया में भेजा है और इस दुनिया में बनाया और बना के रखा है. लेकिन मेरे प्यारो, आज इस मौका पर ये छोटा सा समय में या तो ये छोटा सा वक्त में हम देखेंगे वचन हमें क्या कहता है और वचन से हम कुछ सुनेंगे या और सीखेंगे भी हम सब मिलके, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो कोई मतलब जैसे कि कोई छोटा मोटा नहीं है. जैसे हम इंग्लिश में एक लफ्ज है, इट्स नॉट ए वेरी सिंपल गॉड, ही इज नॉट ए वेरी ऑर्डिनरी, बट ही इज द रॉयल, ही इज द रॉयल, ही इज द किंग ऑफ किंग. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है वो हर स्तुति, हर वर्शिप या तो हर ग्लोरीफाई पाने के लिए वो यज्ञ परमेश्वर है. तो यहाँ पे वचन हमें यही सिखाता है, क्योंकि वचन जो है जब भी हम उसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर हम पढ़ेंगे, इफ वी रीड इट, इफ वी रीड आउट, simply we can read out whatever has written in this book. But when we go through deeply as a meditation, अगर हम इसको ध्यान लेके अगर हम पढ़ेंगे तो तब जाके हमें कुछ नया चीज बताता है. तो मेरे प्यारो, हो सकता है जैसे कि हम जानते हैं कि वचन हमें कहता है कि जो वचन हम सुन चुके हैं फिर भी हम उससे दूर नहीं रहना चाहिए और उसको हम अवॉइड नहीं करना चाहिए. द वर्ड विच वी हैव हियर ऑलरेडी, even though we should not away from that word or we should not separate from that, always we should near to that.
then only we can identify, we can understand, and we can get the new things from that word. This is what I want to tell you. क्योंकि जब तक हम उसी वचन को बार बार दोहराते रहेंगे या बार बार हम रिपीट करेंगे, तो तब जाके हमें नया का ऊपर नया, नया का ऊपर नया चीज हमें देखने के लिए मिलेगा और हमें सुनने के लिए मिलेगा और हम उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वचन को अगर जानना चाहिए तो हमें ध्यान करना चाहिए और हमें उसका क्या है ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि वचन हमें यह कहता है कि पौल ने जब जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ भी किसी भी एक कलीसिया को बताया है और जो कुछ भी किसी भी एक मतलब चर्च को उन्होंने बताया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस का साथ सब कुछ बताया है। What all the things has declared or spoke the Saint Paul, so simply or ordinarily he did not speak to anything towards any churches or towards anyone. Rather, by having good experience in his life, he has spoken or he has written the letter towards the churches. That's why for a short meditation, we will look out about what the Paul has spoken to us today. So turn out your Holy Scripture towards the book of, First Thessalonica chapter 5 verses 16 and 18. From 16 to 18, if we see here, we can see the three things. The first one is, here it says like this: rejoice always. Rejoice always. अगर हम हमेशा आनंद होना है, हमेशा अगर हम खुश रहना है, तो उसके लिए कुछ चाहिए। लेकिन यहां पे जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो प्रेरित पौल ने यहां पे ये कह रहा है कि हमेशा क्या होना है, आनंद रहना है, हमेशा खुश रहना है। The word of God says like this: rejoice always. The first thing. So when Paul has expressed this word, I think that is by having good experience. वो अच्छा एक्सपीरियंस का साथ उन्होंने ये सब कुछ यहां पे बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, we all know that the Apostle Paul, how he faced and in what situation he was, and how the struggle and the obstacle he was overcome. Having the tragedy, the terrible situation, the problem in his life, in his ministry life. But though he's saying that rejoice always, ये सब कुछ होने के बावजूद भी प्रेरित पौल ने यहाँ पे ये हमें बता रहा है, क्योंकि उनका लाइफ का स्टोरी अगर हम देखेंगे, वो कितना परेशान में था, कितना मुश्किल में था, कितना मुसीबत में था, उनका लाइफ में कितना तकलीफ आई है, उनका मिनिस्ट्री लाइफ में भी कितना तकलीफ आई है, फिर भी अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि हमेशा आप आनंदित हो या तो हमेशा आप खुश रहो,
तो खुश रहने के लिए क्यों कह रहा है? तो उसके लिए एक वजह है. फॉर दैट रीजन देयर इज सम रीजन, there is some reason that we can see in chapter, Hebrews chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9, it says like this. I'll read out for you. You have loved righteousness. What a wonderful word this is. से यहाँ पे देखिए कि ये कितना मतलब कितना महत्वपूर्ण या तो कितना मतलब वैल्यूएबल वर्ड है और कितना अच्छा वर्ड है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे वचन हमें ये कह रहा है कि आप लोग किसको प्यार कर रहे हो? राइचियसनेस को. और दूसरी अगर देखेंगे एंड हेटेड लॉलेसनेस. और सेकंड थिंग्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो धार्मिकता, जो लॉलेसनेस है, तो उसको हम हेट किए हैं, उसको हम छोड़ दिए हैं. और वो चीज को छोड़ के हम जब धार्मिकता या तो ये राइचियसनेस को जब हम प्यार करने लगे, तो उस चीज के लिए हमारा जो खुदा है वो क्या क्या देखो यहाँ पे. Therefore God, your God has anointed you with the oil of gladness more than your companion. Hallelujah. देखिए यहाँ पे उस चीज के लिए जो कि लॉलेसनेस हम छोड़ दिए हैं, मतलब जो अधार्मिकता है उसको जब हम छोड़े हैं और राइचियस को जब हम पकड़े, मतलब धार्मिकता को जब हम पकड़े हैं, तो इस चीज के लिए हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो खुदा है, हमें क्या किया? उन्होंने हमें अनॉइंट किया है वो तेल का साथ. तो यहाँ पे एक वर्ड जब हम देखेंगे अनॉइंटेड या तो अनॉइंटिंग, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब खुदा अनॉइंट करता है तो वहां पे कुछ स्पेशल होता है, वहां पे कुछ मिरेकल होता है, वहां पे कुछ पावर रहता है. While God will anoint someone, then there will be something special or something power than other things. So anointing is not a simple thing, or anointing is not a very common thing for each and everyone. To whom God will like, to whom God will choose, to whom God will call out, to whom God will love, then to them only He will anoint. So here I can express that today God has loved you and me, today God has called you and me, today God has chosen you and me, and today God has appointed you and me. Because of that reason, उस चीज के लिए हम क्या किए ना, जो लॉलेसनेस था हमारा साथ, उसको हम छोड़ दिए, उसको हम तोड़ दिए भी हमारे साथ, और हम किसको पकड़े हैं? खुदा का जो धार्मिकता है, तो उस चीज को हम प्यार करने लगे, उस चीज को हम पकड़ने लगे. We hated the lawlessness, and we love the righteousness. Because of that reason, today God has anointed you and me. And the word anoint is not a very simple thing. Why? Because we all know, when we compare, for an example, let me express towards you, in this world, to see the things from the darkness, we used to get the light. Because of the light,
from the darkness, the things we can easily identify and we can easily find out and we can easily look over that. But for this electric light, there will be three categories destroy or not fully harmful with us. But जब हम डबल फेस को छुएंगे, जब हम डबल फेस को पकड़ेंगे, तो तब उससे ज्यादा कुछ हमें महसूस होगा, उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा. When we touch the double face, then more than the single face, we will feel and we will be face a problem. But when we touch the three face, जब हम थ्री फेस को टच करेंगे, जब छुएंगे, तो तब क्या हो जाएगा, सबसे सबसे बेहतर प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ा होगा, सबसे खतरा हमारे लिए रह जाएगा, सबसे खतरा हमारे लिए बनेगा. When we touch the three face, I can tell you boldly, very importantly, very dangerous will come towards us. And we have to face that. If the human-made things in this world, which is made by the human beings, if it is such a power, then think about our God. God only has created the human being and given the knowledge and helping them to understand everything deeply and helping them to prepare and helping them to do the things what they want. But the human being which they will prepare, which they will make, if the thing is having such a power, then think about our Creator, think about our great God, the God of God, the King of Kings, the Lord of Lords. Think about. So the power of three phase, what we are getting from the electricity, the same way when God will keep his hand on us and he will anoint with the oil, the more than the electric power, we will get the power. I am sure about that. And with that power, we will feel and we will work out. Simply when touch the electricity, we used to spoil our life, we used to burn ourselves, we used to destroy ourselves. हम अपने आप को उसको छूने के बाद नुकसान लेके आ जाते हैं और हम जल जाते हैं. तो जिस बंदा का ऊपर जो कि खुदा का सर्वेंट्स है, खुदा जिनको बुलाया है, the servant of God, and to whom God has chosen, and to whom God has called out, and to whom God has anointed, think about with that anointing, how much power will be in his body, and how much power will be in him, or in she, or he, or whoever it may be, the called of God. So think. When Satan will come and touch us, then I am sure that boldly I can tell you, my dears in Christ, they will spoil. I mean that the devil will spoil. I mean that the Satan will spoil.
So we are not a ordinary man. We are not a ordinary servant. That's why the word of God itself says, you are the King of Kings and you are the royal priest. So we are the royal priest and we have the anointing power of God. The same chapter we can see in Hebrew chapter 1, verse 7, we can see there it is mentioned like this. And of the angels, he says, who makes his angel spirits and his ministers and flame of fire. Hallelujah. See, if गॉड अगर गॉड अपना एंजल्स को अपना दूत को अगर वो आग का साथ कंपेयर कर रहा है, आग का साथ उनको अगर अनॉइंट करके छोड़ रहा है, तो जो उनका सेवकाय में है, जो उनका काम कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बुलाया है, तो उनको भी आग की तरह वो तैयार कर चुका है, आग की तरह वो छोड़ा है, आग की तरह वो बना के रखा हुआ है. So when God has called you and me, when God has chosen you and me, when God's sake we are utilizing in this world, then think about the flame of fire. I mean that Hebrew 1:7, it says like this. What is that? Means the flame of fire will be with us. So when some obstacle will give us the Satan and some devil will coming to affect us or coming to attack us, then no need to worry about, because we have the power of anointing. We have the flame fire from God. So with that, we can destroy the Satan. We can destroy the same way the day, because of that anointing, because of that flame fire, the King David means that King David received the victory. And the same way, the Daniel also, he got the victory from the cave of lion and in front of the lion. And the same way, the day the Shadrach, Meshach, and Abed, they three also got the victory from the bonfire. So because of that reason, today, according to that, by having good experience, the Paul is expressing his experience here and saying that in Thessalonians chapter 5, verse 16, it says, rejoice always. So because of that things, we should rejoice always. Whether we are in the prison, it doesn't matter. Whether we are in the any problem, it doesn't matter. Whether we are in the any terrible situation, it doesn't matter. But we should always be rejoiced. We should always be rejoiced. हमेशा हमें आनंद लेना चाहिए. हम चाहे जेल पर हो, हम चाहे किसी भी मुसीबत पर हो, हम चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी मतलब हालात क्यों ना हो, हमेशा हम आनंदित रहना चाहिए. क्योंकि खुदा ने हमें अनॉइंट किया हुआ है, खुदा ने उनका जो आगे हमारे ऊपर छोड़ा है, हमें दिया हुआ है, तो इसी चीज के लिए हम आनंदित होना चाहिए, हम आनंदित होना चाहिए. तो इसीलिए पौल यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमेशा आनंदित रहना. तो दूसरे पॉइंट हम देखेंगे कि सेम चैप्टर 5 verse 17, chapter 5 verse 17, it says like this, pray without ceasing. लेकिन ये भी है, वो अपने एक्सपीरियंस से जो बताया है, हमेशा लगातार हमें क्या करना चाहिए कि दुआ में रहना चाहिए. लगातार हमें दुआ में रहना चाहिए. क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, जब हमें कोई मुसीबत आ जाती है, जब हमें कोई तकलीफ आ जाती है,
जब हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम क्या करते हैं, खुदा के करीब जाते हैं दुआ का साथ। लेकिन यहाँ पे प्रेरित पौल जो कह रहा है ऐसा नहीं है, लगातार हमें क्या करना चाहिए, दुआ में रहना चाहिए। चाहे हम आनंदित में हो या हम कोई तकलीफ में हो या हम गम में हो या खुशी में हो, जिस भी कोई भी परिस्थिति कोई भी हालत क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें लगातार दुआ में रहना चाहिए। दुआ का मतलब क्या है, हम खुदा का साथ समय को बिताना चाहिए। जो टाइम हम बिता रहे हैं खुदा का साथ वही ही दुआ है। दुआ का मतलब हम बोलेंगे खुदा मुझे घर नहीं है, मुझे घर दे देना है, खुदा मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी दे देना है, खुदा मुझे इतना पैसा चाहिए, वो पैसा को दे देना है, खुदा मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सेट्रा सो एंड सो। ये दुआ का मतलब नहीं है। What do you mean by pray? It doesn't mean that we need a house we should ask. It doesn't mean that we need a vehicle we should ask. It doesn't mean that we need some financial and we are in the financial crisis so we should ask. No. Prayer means spending our time with God, not asking. It is a part of prayer. इट इज ए पार्ट ऑफ प्रेयर। ये एक पार्ट है प्रेयर का, ये एक भाग है। जब हम खुदा के साथ टाइम को बिता रहे हैं तो जो जरूरत हमें है वो जरूरत को खुदा को बताने के लिए हमें जरूरत भी है, लेकिन वो दुआ नहीं है, वो एक पार्ट है। दुआ जो होता है खुदा का साथ हमेशा समय को बिताना है। यहाँ पे ये मतलब कह रहा है हमें, the apostle Paul is expressing that in 1 Thessalonians 5:17, it means always we should spend our time with God to see the success and to express our anointing power and to express the flame of fire which God has given to us. इन सारे चीज को काबिल मिलाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, उस चीज को हम दूसरा का ऊपर एफर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुदा का साथ रहना चाहिए दुआ में। और एक ही बात में बोल के मैं अपना मैसेज को खत्म करूंगा। और जो कि लिखा हुआ है उसका वर्स 18 में हम ये देख सकते हैं, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उनका 18 वचन में कि हर चीज के लिए आप क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। फॉर एवरीथिंग। The Saint Paul is not saying for a particular one things or for a particular one point out. He doesn't do, or he doesn't say like this, or he is not expressing, but he is saying for everything we should give thanks to the Lord. Because we know when we get some good things, when it will be a great positive for us, I mean that great blessing for us, then we used to give thanks. But when some tragedy, when some great problem, when some great obstacle will come towards us, then we used to forget to give thanks to the Lord. Is it not? This is what happening in our life. है क्या नहीं? ये सारे चीज हमारा जिंदगी में हो रहा है। जब हमें कुछ मिल जाता है, जब हम कुछ फायदा मानते हो, जब हम बेनिफिट में हो, जब हम कुछ चाहते हैं वो अगर हमें मिल गया है तो तब हम क्या करते हैं, खुदा को धन्यवाद देते हैं।
लेकिन जब हमें कुछ नहीं मिलता है, जब हम कोई मुसीबत में है, जब हम कोई तकलीफ में है, जब हम कोई प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो तब हम क्या हो जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं और अपनी टेंशन में, अपनी सोच में आ जाते हैं और अपने हिसाब से अपना दिमाग को चलाते हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इससे मैं कैसे उधार हो जाऊं, इससे कैसे मैं अलग हो जाऊं, इसको कैसे मैं पूरा करूं। ये सब कुछ वर्ल्डली थिंग्स को हम ले लेते हैं। लेकिन वचन हमें ये कह रहा है, चाहे हम किसी मुसीबत में भी हो, चाहे हम किसी आनंद का टाइम पे हो, चाहे हम खुशी में हो या चाहे हम गम में हो, हमें हमेशा हमेशा खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। Whatever situation it may be, whether we are in the deep problem, whether we are in the glad situation, whether we are in the happy situation, whatever it may be, it doesn't mean, it doesn't say like that, but it says the word of God is like this: always, for everything, you should give thanks to the Lord. So, my dears in God, I want to tell you one thing. First of all, we should rejoice always because God has chosen us. God has anointed us with his oil and given us the power and authority to defeat that Satan more than the power of electricity. So we should rejoice always. And second thing, we should pray with ceasing. हमें हमेशा हमेशा लगातार दुआ में रहना चाहिए। इसका मतलब खुदा का साथ रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का जो अनॉइंट हमें मिला हुआ है, खुदा का जो आग हमें मिला हुआ है, उसको कंटिन्यू करने के लिए, लगातार हम हमारा साथ रखने के लिए और ये दुनिया का शैतान के साथ लड़ने के लिए और वहां से जीतने के लिए हमें हमेशा खुदा में ले रहना चाहिए, लगातार ले रहना चाहिए दुआ में। And the third point, we should give thanks to the Lord for everything, not for good things and forget about during the bad things or during the bad situation, but for everything. Either it may be good or either it may be bad for us. Whatever situation it may be, but we should give thanks to our Lord. जो कोई सिचुएशन क्यों ना हो हमारा साथ, हम अगर खुश में हैं या खुशी में हैं या हम गम में हैं, चाहे किसी भी हालत में, लेकिन हमें खुदा को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, फिर भी खुदा आपको और मुझे चुना है। इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो आपसे मुझसे धन्यवाद लेने के लिए रेडी है। तो इस दुनिया का शैतान को अगर हमें हराना है तो ये तीन चीज पे हमें हमेशा रहना चाहिए। ये तीन चीज हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, हमें हमेशा खुदा का साथ लगातार ले रहना चाहिए और हम हर चीज को हमेशा खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। ये छोटा सा वचन से खुदा आपको, मुझे और जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, हम सबको आशीष दे। May the Lord God bless us through this short meditation. Amen, amen, amen.